नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार के 38 जिलों का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बिहार स्पेशल नहीं छूटेगा, क्योंकि बिहार के जो 38 ज़िले हैं वहाँ से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सारे को कवर कर दिया गया है इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है ताकि जो भी वीडियो आगे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला जिला है पश्चिम चंपारण। इसमें पहला करंट अफेयर है कि बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, तो बोलिएगा पश्चिम चंपारण में। नहीं तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कहाँ स्थापित होगा, तो बेतिया के कुमार बाग में। नेक्स्ट है कि भितरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित होगा, और जो भितरवा है ये पश्चिम चंपारण में है। मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस जिले के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, तो पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। तो इस प्रकार से इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में स्थापित किया गया है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। तो आपसे पूछेगा कि गैंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बिहार में कहाँ बनेगा, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की है। याद रखिएगा चनपटिया मॉडल। बेतिया याद रखिएगा पश्चिम चंपारण जो जिला है उसका मुख्यालय है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनेगा। नेक्स्ट है कि पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ये सवाल BPSC कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण के केसरिया में। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। तो पूछेगा कि भारत का चौथा फूड लैब कहाँ खुला है, तो बोलिएगा रक्सौल में। रक्सौल पूर्वी चंपारण में स्थित है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बना है। मनरेगा कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। VVI कर लीजिएगा। जो मनरेगा कार्यक्रम है उसमें पहला स्थान पर पूर्वी चंपारण है। नेक्स्ट है कि पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। तो आपसे सवाल पूछेगा देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है, तो बोलिएगा पिपरा कोठी में, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। उसके बाद अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो आपसे सवाल इतना ही पूछ सकता है कि पुनौरा धाम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो क्या बोलिएगा सीतामढ़ी में, और यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर का निर्माण सीतामढ़ी में किया जाएगा। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला सीतामढ़ी बना है। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला कौन बना है, तो सीतामढ़ी बना है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि सभी प्रखंड में क्या है, सभी प्रखंड में आपकी क्लिनिक है। क्या है, क्लिनिक है। बिहार राज्य का 18वां नगर निगम कौन है, तो सीतामढ़ी है। VVI कर लीजिएगा। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फुट स्थापित की जाएगी सीतामढ़ी में। अगला हो जाएगा बेगूसराय जिला। बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के
हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है। भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। तो पूछेगा कि भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ खुलेगा, तो बेगूसराय में। नेक्स्ट है कि एयर क्वालिटी 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर था। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया गया है। वीवीआई पॉइंट है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ पर खोला गया है, तो बेगूसराय में खोला गया है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। पूछेगा जो कांवरताल पक्षी विहार है ये कहाँ स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। और आपको याद है इसे 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था और बीपीएससी सवाल भी पूछा था। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है पटना जिला, पटना डिस्ट्रिक्ट है। तो पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। पूछेगा कि मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण पटना जिले में कहाँ होगा, तो बोलिएगा मीठापुर में। मीठापुर में। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान पटना एम्स बना है। पटना एम्स वीवीआई पॉइंट है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है, तो पटना में खुला है, जबकि दूसरा भागलपुर में। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा ये सवाल को। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुला है, दूसरा भागलपुर में खुला है। देश का पहला पोषण गांव कौन है, तो कुकरी बिघा है। देश का पहला पोषण गांव कौन है, तो कुकरी बिघा, जो कहाँ पर है, तो दुल्हन बाजार पटना में है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंची बापू टावर स्थापित किया गया है। तो बोलेगा 120 फीट ऊंचा बापू टावर का स्थापना कहाँ किया गया है, तो पटना के गर्दनी बाग में। आंत से संबंधित बिहार का पहला अस्टोमा क्लिनिक पटना में स्थापित हुआ है। और कहाँ स्थापित हुआ है, तो IGIMS हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क लोकार्पण किया गया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि पटना में कहाँ कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, तो बोलिएगा पटना के कंकड़बाग में। देश के सबसे बड़े परीक्षा भवन बापू परीक्षा भवन पटना में। आप सभी को पता है कि इसका पहले यहीं पर री एग्ज़ाम हुआ था, जिससे आपके बीपीएससी के जो 70वें बीपीएससी के बच्चे थे उनका नुकसान भी हुआ था, है ना। नेक्स्ट है कि पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना आपके अव्वल है। सबसे ऊपर कौन है, तो आपके पटना है आयुष्मान कार्ड बनाने में। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। वीवीआई कर लीजिएगा। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना को 25वां स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया है। इंपॉर्टेंट है। पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर खुला है, स्थापित किया गया है। देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास पटना में किया गया है। राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह पटना में है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना में बनाया जाएगा। देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खुला है, तो पटना जू में खुला है। पटना जू में खुला है। राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र पटना के फतुहा में खुला है। वीवीआई कर लीजिएगा। राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र। जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण हुआ है। तो ये जमाल बिघा कहाँ है, तो फतुहा के जमाल बिघा में। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। IGIMS
टेस्ट ट्यूब से बच्चों को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल है? तो याद रखिएगा, आपको टेस्ट ट्यूब से बच्चों को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन है? तो IGIMS हॉस्पिटल है जो पटना में है। राज्य का पहला तैरता हुआ जो CNG स्टेशन है ये पटना में खुला है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, पहला खादी मॉल, ये सारे कहाँ खुला है? पटना में। बोलेगा देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ खुला है? पटना में। पहला खादी मॉल कहाँ खुला है? तो पटना में खुला है। नेक्स्ट है कि देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र, ये पटना जू में खुला है, VVI है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में खोला गया है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी? तो पटना में शुरू किया जाएगा। अगला डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। गोपालगंज के थवे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो गोपालगंज के थवे में। थवे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया है। उसके बाद शिवहर से क्वेश्चन है कि शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। तो पूछेगा कि बिहार के किस जिला में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है? तो बोलिएगा शिवहर। आगे है राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट समस्तीपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट जो है समस्तीपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि दरभंगा, आप लोग देखिए ध्यान से खाली सुनिएगा, है ना। दरभंगा नेक्स्ट है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। तो बोलेगा कि बिहार राज्य का चौथा नदी थाना कहाँ खोला गया है? तो दरभंगा में। और दरभंगा में कहाँ पर? कुशेश्वर स्थान में। दरभंगा एयरपोर्ट जिसका नाम है विद्यापति एयरपोर्ट, तो दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में खोला जाएगा, VVI कर लीजिएगा। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ पर होगा? तो दरभंगा में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा किया गया है, अभी किया गया नहीं है, होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ दरभंगा में किया गया है। दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में खोला गया है। बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा के कदीराबाद में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा। पहला पटना में है। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कदीराबाद में स्थापित किया गया है। ये सवाल BPSC पूछ चुका है। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा समस्तीपुर में ही किया गया है। राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण समस्तीपुर में किया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान पर समस्तीपुर है। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान पर समस्तीपुर है। नेक्स्ट है मधुबनी जिला। लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जाएगा मधुबनी में। तो आपसे पूछ सकता है कि मनसा मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के? तो बोलिएगा मधुबनी में। दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सुपौल। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज सुपौल में खोला गया है। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज सुपौल में खोला गया है। राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में स्थापित किया गया है। पहला अररिया में, दूसरा गया में, तीसरा
सुपौल में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल को घोषित किया गया है। पहला कोसी सफारी सुपौल में शुरू किया गया है। पहला कोसी सफारी सुपौल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि रायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है सरायगढ़ और निर्मली के बीच में। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो सुपौल में हुआ है। और कितने मेगावाट का है? 130 मेगावाट का है। तो बोलेगा कि बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो बोलिएगा सुपौल में। ठीक है। आगे है किशनगंज। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पर है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना है। नेक्स्ट है वैशाली। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो वैशाली में। केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास वैशाली में किया गया है। हाजीपुर में घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। बोलेगा कि बिहार में पहला घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो बोलिएगा हाजीपुर में, जो वैशाली में है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है सिवान। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है। इसे VBI कर लीजिएगा। पहले गोपालगंज था, अब सिवान आ गया है। ठीक है, कि विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम पर कौन है? तो बोलिएगा सिवान। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान सबसे अव्वल है। सिवान पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। VBI है। क्या है? VBI। ठीक है। नेक्स्ट है सहरसा। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना है? तो सहरसा बना है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम है। इसे VBI कर लीजिएगा। VBI बोलेगा कि बिहार का 19वां नगर निगम कौन है? तो बोलिएगा सहरसा। उसके बाद है अररिया। अररिया में है पहला पॉइंट कि कुसियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। तो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अररिया के कुसियार गांव में। नेक्स्ट है कि राज्य के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना कहाँ पर होगा? तो अररिया के रानीगंज। VBI कर लीजिएगा। अररिया के रानीगंज में पहला चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? तो आप सभी को पता है, पटना में। ठीक है, चलिए अगला है पूर्णिया। पूर्णिया में है कि पूर्णिया देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया है? तो पूर्णिया में। देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में खोला गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ लगाया जाएगा? तो पूर्णिया में। और पहला जो डॉपलर रडार लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया? पटना में। दूसरा पूर्णिया में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण है, तो कौन है? पूर्णिया है। तो पूर्णिया की जितने भी पंचायत है, सभी पंचायत में क्या है? पुस्तकालय है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। कहाँ पर? पूर्णिया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कटिहार। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन है? तो गोगाबिल पक्षी विहार है, जो कटिहार के मनिहारी में स्थित है। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन है? तो गोगाबिल पक्षी विहार है, जो आपके कटिहार के मनिहारी में है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में स्थापित किया गया है। सुपर ग्रिड कटिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जिला है मुजफ्फरपुर। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पर है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थित है। राज्य का दूसरा एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में होगा और पहला पूर्णिया, दूसरा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है कि कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में है। राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल
ये कहाँ खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला जाएगा। राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला जाएगा। खादी मॉल के तर्ज पर, पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल स्थापित किया गया है। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल की स्थापना किया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया है। तो पूछेगा कि मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? तो बोलिएगा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में। नेक्स्ट है कुढ़नी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में है। तो कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बनाया गया है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र मुजफ्फरपुर में खुला है, मुजफ्फरपुर के फकोली में, मुजफ्फरपुर के फकोली में। ठीक है, आप लोग पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे, वहाँ पर फकोली बाजार का नाम आया होगा। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है, VBI है। बोलेगा भिखारियों द्वारा बैंक कहाँ खोला गया है? तो बोलिएगा मुजफ्फरपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है सारण। सारण मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है, VBI कर लीजिएगा, जिसका निर्यात अफ्रीकी देशों को किया गया है। तो बोलेगा गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण कहाँ हुआ? तो बोलिएगा मढ़ौरा सारण में। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ पर है? तो सारण में है। उसके बाद है नवादा। नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। तो बोलेगा कि बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र किसे मिला है? तो नवादा का मंडल कारा को मिला है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा है जो नवादा में स्थित है। हिसुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा हिसुआ नवादा जिला में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है नालंदा। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बोलिएगा राजगीर में। नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा जो कहाँ है? तो राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा जो नालंदा जिला में स्थित है। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे राजगीर में शुरू होगा। ये सारे के सारे राजगीर में। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में खोला गया है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, इसे VBI कर लीजिएगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो राजगीर में। दूसरा सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया गया है। पहला हिसुआ में, दूसरा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में। अगला है औरंगाबाद। चर्चा में रहा नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो औरंगाबाद जिला में स्थित है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम निकेल के कितने ब्लॉक मिले हैं? तो 1 ब्लॉक मिले हैं, जबकि पोटास के 3 ब्लॉक मिला है औरंगाबाद में। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है अरवल। कुर्था पुलिस स्टेशन जो अरवल जिला में है, तो कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल ज़िला प्रथम स्थान पर है, इसे VBI कर लीजिएगा। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन जिला है? तो अरवल ज़िला है। नेक्स्ट है जहानाबाद। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला बना है। नेक्स्ट है कि
मखदूमपुर प्रखंड के बनाबर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण होगा, जो किस जिला में, तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है आरा भोजपुर, जिसे भोजपुर बोला जाता है। तो राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहाँ खोला जाएगा, तो आरा में खोला जाएगा राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। आरा के देवड़ी में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है गया। गया जिले के पटवा टोली गांव को आईआईटी फैक्ट्री नाम दिया गया है। गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। तो आपसे पूछेगा कि जो रबर डैम है इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम गया जी डैम रख दिया गया है। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना किया गया है बोध गया में। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित होगा, वीवीआई कर लीजिएगा। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित होगा। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित किया गया है। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा, इतना याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है शेखपुरा। सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पर रहा है। ज़मीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला शेखपुरा बना है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा को प्रथम स्थान मिला है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बांका। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, तो ओढ़नी डैम बांका में है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि अडानी ग्रुप ने बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट है मुंगेर। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है। नेक्स्ट है जमुई। जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा। गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं, वीवीआई कर लीजिएगा। पक्षी महोत्सव कलरव, ये सवाल बीपीएससी पूछ चुका है। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी में आयोजन हुआ है। जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। नेक्स्ट है भागलपुर। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुला है, तो भागलपुर में, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खुला है। देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खुला है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर में आयोजित किया गया है, वीवीआई है। राज्य का पहला महिला जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी स्थापित भागलपुर में हुआ है। राज्य का पहला महिला जेल भागलपुर में स्थापित हुआ है और पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में स्थापित किया गया, खोला गया है। राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में खोला गया है, पहला पटना में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिले में है। कहलगांव में आयरन एवं अबरक का भंडार मिला है, इंपॉर्टेंट है। भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जो सवाल खूब पूछा जाता है।
भागलपुर रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट है कैमूर। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा, तो पूछेगा कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तो बोलिएगा कैमूर में। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के साक्ष मिले हैं, इससे वीवीआई कर लीजिएगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर में स्थित है, पश्चिम चंपारण में। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। नीलगाय पालतू शोध केंद्र कैमूर में स्थापित किया गया है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। नीलगाय पालतू शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कैमूर में। नेक्स्ट है रोहतास। रोहतास में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, वीवीआई कर लीजिएगा कि ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि बिहार में कहाँ हुआ है, रोहतास जिले में हुआ है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतला भवानी में बनेगा। बिहार का प्रथम फिश फीड मिल रोहतास में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है बक्सर। डुमरांव बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है गेल कंपनी के द्वारा। राज्य की पहली खुली जेल बक्सर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है शिवहर। राज्य का पहला जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है, आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि सगमती नदी पर बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है, तो पूछ सकता है आपसे कि बेलवा डैम का निर्माण किस नदी पर है, तो सगमती नदी पर किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। कजरा लखीसराय में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। जब आप ट्रेन से भागलपुर जाइएगा तो केवल से भागलपुर, तो आपको राइट हैंड में दिख जाएगा, बहुत ही बड़ा प्लांट है। नेक्स्ट है कि लर्सन एंड टुब्रो लखीसराय में ग्रिड से जुड़ा 185 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र स्थापित करेगा। ठीक है, तो लर्सन एंड टुब्रो जो है कहाँ पर, लखीसराय में ग्रिड से जुड़ा 185 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र स्थापित करेगा। तो टोटल आपके जो 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था सबको कवर कर लिया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो बीपीएससी में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।